बनाए थे तुम साफ करोगी। तो दीवारें धोई जाती थी, मोहल्ले की भी खवातीन आ जाती थी, हम लोग एक दूसरे के मोहल्ले में जाकर उनकी भी सफाइयाँ करते थे, किचन से डब्बे निकाल निकाल के पुराने फेंका करते थे हल्दी के और लाल मिर्चों के, और फिर नए डब्बे आया करते थे। तो ये तमाम चीज़ें ईद से पहले करते हैं, और ये सारे रिवायात और ये तमाम चीज़ें हमारी घरों की रौनक हैं, हमारे रमज़ान की रौनक हैं। क्योंकि रमज़ान में देखिए ना हर चीज़ कर रहा होता है इंसान। खाने के देखें माशाल्लाह अल्लाह इतनी रहमत डालता है कि खाना ही हर जगह, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर हर चीज़ खाता है, चाहे वो फल फ्रूट हो, चाहे वो और चीज़ें हों। और उसके अलावा फिर सफाई सुथराई पे ध्यान दिया जाता है, सफाई भी निस्फ़ ईमान है। उसके अलावा कहते हैं कि जी रमज़ान में जितने आप कपड़े बनाएं उसका हिसाब किताब भी नहीं होगा, तो कपड़े भी बनाते हैं लोग, नए कपड़े भी पहनते हैं, पाक साफ भी रहते हैं, इबादत भी करते हैं। तो रमज़ान का महीना ऐसा महीना जिसमें रहमतें, बरकतें, रौनकें, ये तमाम चीज़ें एक साथ हम पर नाजिल होती हैं, और बहुत मज़ा आता है। महीना जब गुजर जाता है तो फिर बड़ा दिल दुख रहा होता है जब जा रहा होता है कि अरे यार इतनी जल्दी चला गया। तो जी रमज़ान की आज हम तैयारियां करेंगे। रमज़ान में हम जो घरेलू हमारे चीज़ें होती हैं, जिनमें हम अगर देखें तो कपड़ों की सिलाई की, जी कपड़े कैसे होने चाहिए, क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल कपड़ों का। इसके अलावा और टोटके वोटके, जी अगर पंखे साफ़ करने हैं तो किस तरह साफ़ करने हैं, कोई कहीं दाग लग गया तो किस तरह उसको हटाना है। क्योंकि हर इंसान के बजट में ये चीज़ें नहीं होती कि हर ईद पे या हर किसी भी तकरीब पे वो कलर करवाए घर में, या नए सोफ़े ले आए, सोफ़े कवर चेंज करा दे। इतना कहाँ होता है, हर वक्त थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। तो जी आज का जो है हमारा शो इसी पे है। और रमज़ान में अफ्तार की तैयारियों के लिए खाने पीने की चीज़ों में हम क्या क्या तैयारियाँ करके रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं पहले से, और शुरू में भी बना सकते हैं अगर शुरू के रमज़ानों में बना लें आप। ये तमाम चीज़ों का जो है आज हमने सोचा कि हम मिल बांट के कुछ करते हैं आज, और आपको भी बताते हैं, और हमें भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा कि जी रमज़ान में और मज़ीद क्या क्या हम तैयारियां कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। तो हम दिखा रहे हैं रमज़ान की तैयारियां, कि रमज़ान में हम क्या क्या तैयारियां करते हैं, हमारे घर में क्या क्या चीज़ों की तैयारियां हो रही होती हैं, और जिनके घरों में ये तैयारियां नहीं होती, इस तरह की जो हम दिखाने वाले हैं, तो वो जो है बड़ा एंजॉय करेंगे इस शो को। तो हमारे साथ अब इस वक्त जो गेस्ट मौजूद है उनको मैं बुला रही हूँ। बहुत ही प्यारी, हमारी बहुत बार हमारे शो में आ चुकी है, अब तो उनके बगैर लगता है हमारा शो अधूरा है। आपकी बहुत सारी तालियों में नाहिद अंसारी। तशरीफ रखिए। और नाहिद आपा आ गई हैं। एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, उनको भी बुला लेती हूँ मैं। वो बड़े दिन के बाद आई हैं, तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ मां नरीना को। और मोटी भी लग रही है इन कपड़ों में। हाँ, आइंदा मैं इस तरह के कपड़े पहनूंगी। और मैं तुम्हारे लॉन्ग बूट बड़े मिस कर रही हूँ आज। अच्छा, वैसे इनके साथ मुझे लॉन्ग बूट पहनने चाहिए थे, क्या ख्याल है? घोड़ा बाहर खड़ा हुआ है। आपकी तैयारियां शुरू हो गई हैं रमजान की? बिल्कुल हो जानी चाहिए, सबकी हो जानी चाहिए, सबकी हो जानी चाहिए, बिल्कुल। और हम बात कर रहे थे अभी कि जब रमजान आ जाते हैं तब हमें ख्याल आता है कि भाई सफाई करनी है, ये करना है, वो करना है, तमाम चीजें बाद में शुरू करते हैं, पहले ही फारिग हो जाएं ताकि वो महीना इबादत में गुजरे। अच्छा आप क्या बताएंगी आज? आज मैं एक शरबत बताऊंगी जो हर घर में बनता है, जो लाल शरबत। और एक चाट के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, तो उसका मसाला बताऊंगी। चाट मसाला घर का बना। और एक और चीज़ जिसमें सहरी में गुजारा नहीं होता, वो फेनियाँ होती हैं। हाँ, ये सब बनती है, मगर वो बहुत हैवी होती हैं। और आप आजकल तो ऐसी मिलती हैं कि आप लेकर आएँ और सुबह तक या दोपहर तक आप देखिए वो पूरे थैले चिकने हो जाते हैं। हाँ। तो उसकी जगह आपको मैं बहुत हल्की फुल्की चीज़ बताऊंगी जिसमें आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वो मीठा ऐसा होगा कि वैसे भी गर्मियाँ इतनी हैं तो आप वो कैसे बना सकते हैं। सही है, तो फिर शुरू करते हैं आज ये। हाँ, वेरी गुड, चलेंगे, आ जाओ। चलो। हमें तो मान कहूँ या अलीना कहूँ, मैं हमेशा तुमसे जो आपका दिल करता है, दोनों प्यार के नाम है। आप अपने से कोई नाम दे दे, मैं इतना आती हूँ शो में। गुस्सा वाला नाम बताओ भाई। अच्छा, वैसे योर ड्रेस इज वेरी नाइस, पता है? माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये वहाज का ड्रेस है, वहाज भी अभी हमारे प्रोग्राम में आएंगे। अभी थोड़ा डिफरेंट है, पता है क्यों? पीछे से जाली और आगे से ना इट्स वेरी डिफरेंट। थैंक यू। लुकिंग प्रिटी टू। हाँ, वेरी नाइस, ये कलर ही बहुत अच्छा है।
अच्छा, जी, आप सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये एक मैं आपको ये जो डिश बता रही हूँ मीठे की, ये एक टर्किश डिश है और टर्किश डिश है और इसको एक्मिली कहते हैं। और एक्मिली के मायने हैं जैसे पापे। पापे वो लोग रस कहते हैं, हम लोग पापे कहते हैं ना, ये वाले जो पापे मिलते हैं हाँ। या खुले मिलते हैं, वो आप ले लें, कोई भी पापे और ले घर में होते हैं वैसे पापे। और कोई पता है- घर ऐसा नहीं है जो पापे ना हो। हाँ होता है कोई घर ऐसे हाँ, पापा भी होते हैं वैसे। सुबह उठते ही कोई पापा, घर चाय ऐसा पापा, चाय पापा, चाय पापा। अच्छा, इसमें जी, अच्छा, रस। रास्ता इसमें हमें डालना होता है शीरा। शीरा, ये मैंने शीरा बना के रखा हुआ है। ये अच्छा किया आपने, टाइम बच गया हमारा। इस शीरे में आपको क्या लेना है, अगर आप इस शीरे को आप ज़्यादा बना के तैयार करके रख लें, कभी आप शरबत बनाएं तो शीरा चीनी के बजाय आप ये डाल सकते हैं। इसमें आप 2 कप चीनी, और इसका जो रेशो है वो है 2 कप चीनी और 2 कप पानी। इसको आप इतना पकाएं कि चीनी घुल जाए, और चीनी घुले थोड़ा सा और पका लें 15 मिनट, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ठीक है। और पापों को लेके आपने इसमें, अच्छा मुझे एक सॉसपैन चाहिए जिसमें मैं दूं? ये वाला, हाथ बड़ा चाहिए, छोटा बड़ा चाहिए। शीरा गर्म हो चुका अच्छा, हम है। शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, मगर किसमें? इतना ये जो शीरा इतना शहद आप नहीं, शहद बहुत जाया होगा ना, फिर जाया होता है। पक अच्छा। जाते ना, पकने के बाद शहद की तासीर ही खत्म हो जाएगी। शहद पकता नहीं है। अच्छा, वही ना, तो पकने के बाद तासीर खत्म हो अच्छा, जाएगी। इसमें हम ले रहे हैं 1 किलो दूध आपने ले लिया। सही। अच्छा, मेरी सूजी कहाँ चली गई है? क्या चाहिए? सूजी। सूजी, सूजी, अरे सूजी वाला बना रही है कुछ? जी। ये बड़ा मजेदार होगा इसका मतलब। बिल्कुल, ये ना कस्टर्ड है ना कॉर्नफ्लावर है। इसमें आपने डालने हैं 4 टेबलस्पून सूजी। सूजी 4 टेबलस्पून। और इसमें आपने, सीख लें। हाँ, हाँ, मैं देख रही हूँ, मैं अच्छा, जरूर बनाऊंगी। इसमें से आपने आपने, सूजी का हलवा बहुत पसंद करते हैं बच्चे, और पता है ये बहुत हेल्दी चीज़ है जो आप बच्चों को सीरियलैक वगैरह देते हैं, वो ये सूजी होती है। हाँ, बच्चों को सूजी दिया करें, बाजार की हम सीरियलैक इसको सूजी पहले, और वो जो साबुदाना टाइप की चीजें। साबुदाना बहुत अच्छा है, साबुदाना तो दलिया हमारे, वलिया, हाँ। अच्छा जो शरबत आप बनाएंगे ना उसमें आप वो भी डाल सकते हैं, तोख मलंगा, हाँ, वो बड़ा मजा बहुत आता है अच्छी खाना। चीज़ है वो। हिला हिला अच्छा। के पीते हैं उसको, बैठ जाता है नीचे जाके। इसमें आपने 4 टेबलस्पून सूजी ली, हाँ। और इसमें आपने तकरीबन 4 टेबलस्पून ही चीनी डालनी है। मैं अभी चीनी भी डालती हूँ इसमें। 4 टेबलस्पून चीनी। चीनी। मैं चीनी देती हूँ आपको, चीनी का। वो रही। कहाँ है हो रही? नहीं, चीनी ये चीनी चीनी, चीनी ये दही चीनी है। चीनी ला दो, चीनी ला दो, चीनी ला दो। और हमें लकड़ी का, हाँ लकड़ी का चम्मच बेटा मुझे देना। ये रहा लकड़ी का। अच्छा, इसमें लकड़ी के चम्मच से करेंगे काम। हमेशा जब भी आप कस्टर्ड बनाएं, हमेशा लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप स्टेनलेस स्टील का चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो आपका कस्टर्ड बहुत देर तक वो पतला ही रहता है, गाढ़ा नहीं होता। ओह, अच्छा। ये थोड़ी टिप्स होती हैं। जैसे जब दाल बॉईल करते हैं तो लकड़ी के चमचे से इस्तेमाल करते हैं, वरना वो देर से गलती है। मगर जब दाल आप चढ़ाएं, आपको इतना पता होना चाहिए कि इतना पानी डालना है। तो अगर आपने घड़ी घड़ी चमचा चलाया, दाल नहीं गलेगी। नहीं गलेगी, हाँ, दाल नहीं गलेगी। घड़ी घड़ी छोड़ दो, ज्यादा टेंशन ना दो, तंग ना करो ना, दाल नहीं गलेगी। अच्छा, ये हर तरह की दाल। दूसरी थोड़ा वाली सा दाल आप काम करें, चलिए हाँ, चमचा चलाएं। चमचा और चलाएं। हाँ, अच्छा, आज तुम अच्छा, शलवार मुझे अच्छा कमीज लगता पहन है। कर आई हो, तो आज तुम चमचा चलाओगे, तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, तुम पहना करो शलवार कमीज। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम से डन। अच्छा, ये आपने लिया, यहाँ जगह नहीं है तो आपने ये 2 तह डाल लगानी है। हाँ, ये बहुत अच्छा होता है ये अच्छा, बना मीठे के। पापे ना? कोई भी नमकीन मीठे जो भी, क्योंकि कस्टर्ड तो मीठा है ना आपका। चीनी कब हाँ, डालेंगे? नहीं, पहले आप इसको चला आप लें, अभी हाथ चलाती चलाती रहें। हाथ चलाऊं, मुंह ना चलाऊं ना? चलाती पक्का ना? वो भी चलाओ। वो भी अच्छा, सबसे पहले आपने, अच्छा अगर आपको शीरा नहीं डालना है तो आप कोई जूस भी डाल सकते हैं, पाइनएप्पल जूस है या आड़ू का जूस है। शीरा डाल देते हैं। हाँ, बस हर शीरा, घर में शीरा मैं आराम शीरा से ही बन डाल रही हूँ। जाता है। हम तो वो आम घरों की बात कर रहे हैं ना अब। वो इसीलिए मैंने कहा जो चीज़ घर में मौजूद है हाँ। आप वो इस्तेमाल करें। इसको आपने वरना इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं पाइनएप्पल जूस और पाइनएप्पल जूस और पीच का। पीच का। बस ये आपने इसको शीरा डाल दिया इसमें। लाइए, बस ये जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा,
और इसको स्लो हीट पे पकाएं, क्योंकि अगर आपने सोचा कि ये देर तक पक रहा है तो आप 2 चम्मच नहीं, इसका अच्छा, प्रोपोर्शन यही है। आपा इसमें आपने सिर्फ शीरा डाला है? मैंने सिर्फ शीरा डाला है। इसमें दूध के अंदर आपने सूजी 4 चम्मच। और दूध कितना था? 1 लीटर, 1 किलो। 1 किलो दूध में 4 चमचे सूजी और चीनी मिक्स करके डाली है। ये चीनी अब डाल रही है। अच्छा, मैं पकड़ लेती चीनी कितनी डालनी? 4 से 5 4 चम्मच, से 5 चमचे, क्योंकि ऑलरेडी शीरा डाला है ना। ठीक है। और इसको हम 2 पका के गाढ़ा कर लेंगे ऐसे ही? 3, बस ये गाढ़ा तो हो करना। जाएगा ना खुद ही? हाँ हाँ, ये बिल्कुल। देखिए ना, कस्टर्ड है ना कॉर्नफ्लावर है, हाँ, कुछ मुझे भी नहीं। वो भी बनाना सिखाएगा, साबुदाना होता है ना वो, मीठा हाँ, वाला। बहुत मजे का बनता है। उसकी खीर बहुत अच्छी बनती है। वो मुझे बहुत पसंद है। साबुदाना सेहत के लिए बहुत, मुझे आता ही नहीं बनाना। उसको उसका इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा नाम है पोहे? उसको, नहीं उसको कहते हैं पर्ल से कुछ नाम है उसका, जब आप उसको भिगोते हैं ना तो वो मोती की तरह हो जाता है। अच्छा। ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो रहा है। सूजी जितनी ये जो भी आप बनाएं, और ये जो फेनियां और खजले हम बनाते हैं, ठीक है, हफ्ते में 1 दफा आप खा लें। मैं तो सहरी नहीं कर सकती उसके बगैर। रोज दूध में भिगो के सिर्फ खजले फेनिया और 1 अंडा, बस बचपन से यही आदत है। मुझे भूख नहीं लगती मुझे ज्यादा अच्छी वो लगती है जब आप जिस अच्छी बात है। नहीं, वाकई मैं सिर्फ 1 बॉयल अंडा खाती हूँ। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा खजला फेनी भीगे हुए, और मुझे वो कड़क कड़क जरा ज्यादा हाँ, अच्छे लगते हैं। बहुत उसी वक्त डाला और नहीं उसी वक्त पसंद। कुछ किया। लोग ठंडे खाते हैं, मैं ठंडा नहीं खाती हूँ। उससे तेल होता है, फिर ठंडे में ना वो घी या तेल मुंह में आता सही। है। और बस चाय, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं जितना पराठा और ये चीजें खाती हूँ उतनी भूख ज्यादा लगती है। और पता है रमजान में एक और चीज, और प्यास भी लगती है, पता है, जितनी हैवी खा के आप सोते हो ना प्यास सहरी, लगती है, उतना ज्यादा भूख और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि पूरे रमजान रात को सहरी में दही जरूर लें। हाँ, उसमें थोड़ी सी सौंफ मिला लें, प्यास भी उससे प्यास बिल्कुल लगेगी। सही। और आपका मुंह के अंदर जो आपको कहते हैं कि अगर बुरा सा मुंह में टेस्ट स्मेल आता है, हाँ। स्मेल आती है, वो तो उसका अजर मिलता है बहुत। मगर थोड़ी सी उसमें सौंफ मिला लें, और दही को आप रोज अपने रात को सहरी में, थोड़ा सा चूल्हा बंद हो जाता है ना, इलेक्ट्रिक नहीं का चल रहा है, ऑन है, ऑन अभी है। अभी हम छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं ना। हाँ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे जब तक कि गाढ़ा हो जाएगा, और फिर हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, क्योंकि मुझे भी बड़ा वो हो रहा है कि पता नहीं क्या बन रहा है, नई चीज है ना। हाँ, तो बड़ी आसान सी चीज है, पापे सूजी और दूध, बस। तो छोटी छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी। ना कोई इलायची है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सही है, कुछ भी और नहीं ये डाला आज ही था, आप लोग चीनी, ट्राई करें। दूध और मतलब रिहर्सल करें चीनी, रमजान की। दूध और सूजी, और क्या। और ये अच्छा मीठा है, ये बच्चे भी खाएंगे। और इसका थोड़ा सा आपने ठंडा किया, शीरा डाल के आपने रख दिया। ठीक है। अब आप ये वाला स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। इट लुक सो गुड, नहीं? इतनी शक्ल की बहुत प्यारी। मैंने तो आप मुझे बताएं फिर जन्नत को मैं कब भेजूं? बस आप भेज दें फौरन, फॉर्म इसका फिल कर दें, ठीक है, ताकि मुझे बच्चियों की एज वगैरह सब पता चलनी चाहिए। सही। अच्छा, अब इसके अंदर ये मैंने क्यों लगाया, ये मैंने क्यों फिल ताकि वो किया? अंदर जाके बैठते हैं? नहीं नहीं, बैठे नहीं, इसलिए कि यहाँ से कलर ब्राउन और वो मिक्स करके नजर आता है। नजर वाओ, आए। कलरफुल सा लग रहा है। ओके। अच्छा, अब ये इसके ऊपर डाल देंगे। हाँ, अरे यार, ये तो बड़े मजे की कितना लग रही अच्छा है ना। लग रहा है ना, शक्ल भी कितनी प्यारी लग रही और है। ये नहीं लगेगा कि ये पापे का, आप जरा वो ये खाइएगा। मरून कपड़ों में जो बैठी है उनको जरा वो करना, उनको वहीं से मजा आ रहा, लग रहा है वो खा भी चुकी है। जरा माइक दीजिएगा उनको। हाँ भाई, कैसा है, मीठा मीठा ठीक है? घर जाके ट्राई करें। ठीक है, मीठा मीठा वैसे ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। एक्सप्रेशन देख के मुझे इतने मजे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है आप खा भी चुकी हैं। है ना, नई चीज है, कभी बनाई है, कभी देखी, कभी सुनी? नहीं, फर्स्ट टाइम देखी है, फर्स्ट टाइम ही अच्छा लग रहा है देखने से ही मैंने अच्छा भी लग रहा फर्स्ट टाइम ही देखी है, और मैं भी फर्स्ट टाइम ही देखी, और मैं जाके बनाऊंगी आज। ये मैं बनाऊंगी। directly आज ही देखी बनाऊंगी। तो है। मैं भी जरूरी है। बनाऊंगी है ना? आज। जरूरी है। जी। अच्छा, इसके साथ जरा सा और मजे का आपको करने के लिए आप चाहें तो इसी के अंदर क्रीम मिक्स कर दें, या आप ऊपर से इसके डाल दें। ऊपर से डाल दें। और इस पर अभी एक और और इतने चीज, मजे मजे की चीजें क्यों बनाती हैं आप लोग? मुझे मोटा करके जाएंगे, तो मैं जितना कोशिश करती नहीं हूँ पतला आप होने की, मोटा मैं नहीं मोटी होती होंगी, जाती ये इतनी हल्की चीज है। अच्छा। ये आप देखें। और एक और चीज जो बच्चे भी नहीं खाते, बड़े भी, माएँ असल बनाती तो जरूर हैं और माएँ खाती नहीं है। अच्छा, आप ये ठंडा खाया जाएगा या गरम खाया ठंडा। जाएगा? ठंडा ठंडा। आप ठंडा खाया गरम, जाएगा। अब आप गरम खा के बताइएगा कैसा लग रहा है। ठंडा गरम दोनों अच्छा, खा सकते हैं ना? इसके ऊपर क्या डालूंगी वो दें मुझे। ओहो। आज ये मैं कॉर्नफ्लेक्स जो ये है, मेरे बच्चे वैसे ही खाते रहते हैं बस प्याले तो में डाल आप के। इसके बगैर साथ इसको दूध के। डेकोरेट कर दें। उनको वो चिप्स लगते होंगे, हम है ना? हाँ, लाइक दूध चिप्स। से भागते हैं, दूध से। आप इस तरह बना के देखिए, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा।
इसमें ना कोई बादाम पिस्ते ना कुछ है, और ये है आपका मजा आ गया। मीठा। वाह वाह भाई, टिश्यू बेटा देना मुझे। यहाँ से ये आप देखें ना, यहाँ से ये ब्राउन, ये दिखा दें जरा, ये देखें साइडों से लवली, कलरफुल, ब्राउन नजर आ रहा है आपको, ब्राउन और व्हाइट नजर आ रहा है सारा। और जी तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी भी अच्छा लगेगा। ये तैयार हो गया है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, मैं एक वक्त में जरा 2 काम करना चाह रही हूँ, और ये जो बच जाए इसको आपने एक प्याले में निकाला और इसको हमेशा प्लास्टिक रैप से कवर कर दें ताकि वो लेयर जम जाती है। हाँ, ये खा के आप बताएं। जी जी, मैं खा के बताऊंगी। आप क्या समझ रही हैं, मैं छोड़ दूंगी? हाँ, चखें। ये जय है। ये खा के क्या कर बताएंगे। सकते हैं? एक और चीज बता दूं मैं। देखिए जय का ठप्पा लग गया। दिमाग में एकदम से आया, आप ये भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। ओ वाओ, लाइक वो जो बटर जैम होता है ना। अब कुछ दिन के बाद अगर मैं इसी तरह आपको अपने शो पे बुलाती रही हाँ। तो और डबल हो जाऊंगी मैं। नहीं होगी डबल। हाँ, ये देखिए, कोई क्रिस्पी खाना चाहते हैं, क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो आप इस तरह सर्व कर सकते हैं। क्या बात है। वाह भाई। ये वो ये लोग serving दे रहे हैं कितनी जो प्यारी है। शाही टुकड़े का। अच्छा, आपका इसका टेस्ट कैसा होगा? शाही टुकड़े जैसा होगा? नहीं, आपने शाही कहाँ खाया टुकड़े। था ये बताएं पहले मुझे। मैंने टर्की में ही खाया था। टर्की में इसको क्या कहते बिल्कुल हैं? लास्ट रमजान में। इसको एक्मली कहते हैं। एक मिली, बस जाते ही मांगूंगी अब मैं टर्की। अच्छा, ये जो है ना, मैंने शरबत का जरा शीरा मैं आपको दिखा दूं। अगर 2 कप पानी लिया आपने, 2 कप ही चीनी। शीरा मेरे पास रखा हुआ ही था, मगर मैं शीरा बना के जरा ठंडा कर लेती हूँ। ठीक है, और ये अब जो है पिघल जाएगा। ये हम हटा लेते हैं यहाँ ये भी कुछ मीठा ही बन रहा है। मैं रखूं। थैंक यू। ये हमारा शरबत का है। अच्छा अच्छा, अब हम आ जाते हैं दही बड़े, जो हमारी मेन डिश है। दही बड़े। सबको पता है कि पीली दाल कौन सी होती है? सबको पता है। और सफेद दाल? माश। नहीं, पीली को मेरे ख्याल से मसूर की कहते हैं। पक्का पक्का मूंग और वो ही है। मसूर होती है लाल। अच्छा, इसमें यह करना है आपने, इसका रेशो ये होता है कि अगर आपने 1 कप मूंग की ली है तो आपने 3/4 कप माश की लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा लेस होता है। आपने उस दोनों को भिगो दिया, और मैंने ये पीस के रखी हुई है। इसमें अदरक जरूर डाला करें, एक छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि ये दाल में बादी होती दाल है। पीस लिया आपने? दाल में मैंने अदरक और हरी मिर्चें डाल के मैंने पीस लिया, और इसे मैंने आधा चम्मच जब मैं फ्राई करने लगूं, प्लीज़ ये हमेशा याद रखें कि आप रोज़ी के वक्त फ्राई करेंगे और सुबह आपने इसमें सोडा या बेकिंग पाउडर डाला तो ये आपके दही बड़े फट जाएंगे। तो अदरक का एक टुकड़ा और हरी मिर्चें 2-4 डाल के आप इसको अब मैं सिर्फ माश की दाल के बनाती हूँ। मूंग की दाल से ज़रा लाइट फीलिंग आ जाती है। अच्छा, तो ये जो है तेल अब हमारा, बिस्मिल्लाह है। अच्छा, आप इसको दही बड़े भी बना सकते हैं, छोटी वाली जो पकौड़ियाँ होती हैं वो भी बना उसमें थोड़ा सकते सा हैं। अगर प्याज वगैरह और डाल दें। हाँ, वो भी डाल दें। और फिर दूसरा, जैसे प्याज का कह रही तो वो आप खाने के लिए वो हो जाएंगी। अच्छा आपा, ये जो आप पकौड़ियाँ बना रही हैं, इनको हम रख सकते हैं बनाकर? वो मैंने बनाई है, वो मैं आपको वो भी दिखाना चाह रही हूँ। बिल्कुल, मेरा ये है कि फ्रीज करने की बात। फ्रीज करने की बात। जी बिल्कुल, वही मैं आपको भी उसका बता टेस्ट तो चेंज नहीं होगा उससे? ताज़ी चीज़ सबसे अच्छी होती है, मगर मजबूरियाँ होती हैं, टाइम की कमी होती है, हमें इबादत करनी होती है, तो वो मैं आपको फ्रीज करना बता रही हूँ अभी। ये मैं इसमें डाल दूँ ताकि एक वक्त में हमारे 2 काम हो जाए। अच्छा, इसमें सारे मसाले डले हुए हैं? सिर्फ हरी मिर्चें, हरी मिर्च और अदरक और जीरा, जीरा, नमक और बेकिंग नमक, पाउडर। हरी मिर्चें, जीरा और बेकिंग पाउडर। ओके, अब मैं नमक, आपको हरी मिर्चें, जीरा, बेकिंग पाउडर, अदरक अदरक ये होता है कि वो बादी की वजह से जरूर डालते हैं। सही है। अब ये क्या पागल हो रहा है पक पक के? बहुत देर हो गई कितना क्यूट। बहुत देर से पक रहा था। मुझे आप वो छोटी वाली प्याली दे दें जी, जिसमें मैं पकड़ के ताकि मैं इसको, ये जो पागल हो रहा है इसको मैं जरा सही कर। अच्छा, ये निकाल के रखा था, कहाँ गया? ये टैगलाइन हो गई है, आइंदा कोई भी शीरा बन रहा होगा घर में, वो पागल हो रहा है। लाल शरबत बना रहे, ये कैसा हो जाता है? ये है गोंद कतीरा, ठीक है। और इसको जब आपने पीसा तो ये पाउडर फॉर्म में हो गया, ठीक है। और मैं आपको इसके बारे में ये बता दूं कि ये इतने फ़ायदेमंद चीज़ है। बहुत लोगों को बताया, जहाँ से मुझे पता चला, बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया। बहुत सी औरतें जैसे बैठ के कुर्सी पे नमाज पढ़ती हैं, कमर में दर्द है या घुटने में, अगर आप रोज़ाना 1 चम्मच इसका आप पी लें, इंशाअल्लाह ताला
और ये दर्द चला जाता है। अच्छा। और अब नमाज कुर्सी को छोड़ के सिजदे में जाके नमाज पढ़ो। बस भाई जबरदस्त। Yes। अब तो टेस्टलेस है। हाँ, ये टेस्टलेस होता है। मतलब गोंद क्या होता है? जो पेड़ होता है पेड़ की आपका, जो पेड़ की उसमें से जो निकल छाल जाती होती है, जो तो ये पूरा उसका जो निचोड़ होता है, ये वो है। इसमें इतनी ताकत है। ये अक्सर आपने उस पे हमने चूंटियां चिपकी हुई देखी पेड़ों में। हाँ उसके हाँ ऊपर सही चिमटे है, होते हैं, हाँ। मोटे वाले चिमटे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं जब छोटी थी ना तो मुझे बड़ी तजस्सुस होता था कि चिमटे किस चीज पे चिपटे हुए, कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो वो यही होती थी, यही होती दरख्त के थी। ऊपर बिल्कुल गोंद होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरे लिए ये सारी चीजें बहुत नई ये है, देखें। खासतौर पे ये गोंद कतीरा और मुझे आप बिल्कुल भी असली पता नहीं। हंसेंगी तो नहीं, नहीं, मैं समझती थी दरख्तों का खून है ये। अच्छा अच्छा निचोड़ है ना, बिल्कुल है मैं ये। कहती थी शायद ये दरख्तों का खून है, क्योंकि दरख्त में से ऐसी चीज निकलते हुए कभी दरख्त भी तो देखिए। सांस लेते हैं ना, सही कह रही हैं आप। आप ये देखें, इसको मैंने पानी में मिक्स Mix कर कर लिया लिया। और ये कितना अब- डाला आपने? ये आप देखिए, आप 2-3 ये ऐसे बनाएं कि आप किसी के जाएं तो उनको तोहफे में भी दे सकें। मैंने लिया है, अगर आप शीरा बना रहे हैं तकरीबन 4 कप पानी का, तो ये आप 4 टेबलस्पून डालेंगे। और मैं आपको ये गारंटी से बताऊं कि जब आप ये घर में बनाएंगे, जो बाजार का लाल शरबत लाते हैं उससे लाख दर्जे बेहतर होगा और प्योर होगा। ये देखें, ये मैंने मिक्स कर दिया, ये देखा आपने। अब इसको आप बंद कर दें, जो आप कह रही थी पक के पागल हो रहा है। हाँ, क्या पागल हो रहा है? अच्छा, ये आपका। और इसको अब मैं थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी, फिर इसके अंदर मैं कलर डालूंगी। और इसके अंदर डलता है पिंक कलर, डालें आप, हल्का पिंक डालें। और इसमें अफ़ज़ा का एसेंस डलता है, अफ़ज़ा। तब वो जाके वो लाल शरबत का नाम बन जाता है। केवड़ा डलेगा? नहीं, केवड़ा में कुछ नहीं, सिर्फ अफ़ज़ा का एसेंस डलेगा बस। अफ़ज़ा का एसेंस। और इसको भी ठंडा और करूंगी घर में मैं। लाल शरबत तैयार। ये क्यों बंद हो गया? ना शिकरीन वाला शरबत मिलेगा ना, आपको, ये ना ऑफ कोई हो गया। ऐसा। अच्छा, अब आप इसको मुझे कह रही थी ये क्यों बंद हो? ये बंद हो जाता तुमने है। क्या किया है? नहीं नहीं, मैंने तो टच भी नहीं किया। मुझे डरा दिया ये आपने। देखिए, अब ये कितना अच्छा। आप अगर ये मीठा सर्व करेंगे, ये मैं अभी इसको एक ब्रेक ले लें छोटी सी जब तक। हाँ, वो खाना खा लेना, वो खा रही है कुछ। ये क्या चीज़ ब्रेक है? छोटी सी। ये क्या चीज़ है? जब ब्रेक से वापस आते हैं, गोंद कतीरा है। ब्रेक से वापस आते हैं चलें, फिर उसके और बाद फिर बाकी चीजें हम बताएंगे आपको कि और मजीद क्या क्या करना है। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग लेंगे। वेलकम बैक जी। और ये जो है वो तैयार हो चुके हैं। दही बड़े भी दही बड़ों के देखिए बड़े तैयार हो गए हैं। और दही बड़ों के बड़े तैयार हो गए हैं। बड़े तैयार छोटे हो और ये जी इसमें गोंद कतीरा डाला था। गए। नहीं, गोंद कतीरा ये मैंने निकाल ये लिया। क्या है फिर? ये जो है, मैंने गोंद कतीरा निकाल लिया। और ये मैंने इमली का पानी लिया। इमली का- और अभी डालने वाली इसमें मैं कलर। ठीक है। और इसके अंदर मैंने इमली की चटनी है, ये भी आप बना के फ्रीज कर दें। सही। इमली को अच्छी तरह धोएं, उसका पानी निकालें, फिर पानी डाल के इसको आप पकाएं। इसमें लाल मिर्च डाल दें, थोड़ी सी सौंठ सबको पता है क्या है, अदरक जो सूखी भी होती है। और अगर कभी सौंठ ना हो, आप ताज़ी अदरक भी डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके अंदर आप खजूर डालना चाहें खजूर डाल दें, और चीनी डालना चाहें गुड़ आप डाल दें, ये आपके ऊपर है। ठीक आप है, इसमें क्या ये डालेंगे चटनी भी अभी? तैयार हो गई है। अब मैं आई आपके आपको बहुत पसंद आ रहा है गोंद शरबत कतीरा। का सोच रही हूँ कि कैसे बनेगा। आप ये देखें, वो हाँ, अच्छा वो आपने वहाँ रख दिए। पापे पे भी मैंने वो मीठा बना लिया था। जी, वो मीठा मैं भी अपनी आवाम को देती हूँ, जो हमारी आवाम हाँ, देती है। बिल्कुल आप दे दें। अच्छा, अब इससे हम क्या आते करना हैं। है? अब मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने इसको ठंडा किया। ये देखिए, सही। इसमें आप हाथ में जरा इसको पकड़े, देखें चिपचिपाहट आती है। हाँ, आ रही। और ये वो चिपचिपाहट है जो जिसके घुटनों में, कमर में दर्द है, इससे आपको फायदा होता है। ठीक है, इसको आपने ठंडा किया। ठीक। अब पूरे रमजान सब अपने घर पे शरबत बनाएं। लिया खबरदार जो बाजार का शरबत मंगाया। हाँ, खबरदार। लो और जी, वो हमें कंपनी गालियां बंद हो गई। नहीं, उन्होंने हमारा काम बंद करवा दिया। बंद कर दिया इसके कंपनी को। अंदर ये है अफ़ज़ा का एसेंस, थोड़ा सा आपने डालना है। ठीक है। और इसमें ये मैंने थोड़ा सा रेड कलर लेके थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूंगी। अच्छा देखिए, ये कंसंट्रेशन है, मतलब ये कंसंट्रेट है, ये थिक है। इसमें अब और पानी मंगा के, बेटा मैं ये बॉटल मुझे देना जरा। आप ये देखें, कलर इतना खूबसूरत आया है इसका। अच्छा, आपने अपनी बॉटल्स को स्टेरलाइज किया। बॉटल स्टेरलाइज करने का तरीका ये है कि कोई भी आपके पास बॉटल्स हों, उनको अच्छी तरह धोएं, अपना अवन ऑन कर दें फुल पे, फिर अवन को बंद कर दें 10 मिनट के बाद। और जब अवन बंद कर देंगे, फिर जो बॉटल्स आपने धोई हैं,
इनको आपने ओवन में रख देना है 10 मिनट के लिए, ये स्टेरिलाइज हो जाएंगी। सही। ठीक है, ये कागज मुझे दें। ओवन में शीशे की बोतल फट नहीं जाती? हाँ, इसमें मैं इसलिए निकाल रही हूँ ताकि आप बना के घर में बॉटल्स में रखें। असल वो नहीं है मेरे पास यहाँ। ओके, वो आप जो इससे निकाल लेंगे। जो फनल होता है इसका, हाँ, ये आप इसमें डाल दें। तो इसमें नहीं कोई शॉर्टकट्स होते हैं ना ये। वाओ। जब तक आप ये निकाल रही हैं, तब तक मैं एक और मेहमान को बुला ये वाला रही हूँ। जग? और मैं आपको बताती चलूँ कि आजकल बहुत नए नए फैशन जो हैं वो इन हो रहे हैं, जिनमें धोती शलवार, ट्यूलिप शलवार, मेरे लिए तो छोटी इतनी नई शर्ट, चीज़ है, बहुत क्योंकि सारी मैं- चीजें मुझे हैं, कुकिंग का केप्स के शौक नहीं फैशन है। हैं, वो इन हो गए हैं और ईद पर आप चाहें तो वो बना सकते हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं जिनको मैं बुलाने वाली हूँ, पहले हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर हैं। उनकी कलेक्शन आपने ब्राइडल कलेक्शन और पार्टी वेयर आपने उनका देखा था पहले, और अब जो है वो ईद कलेक्शन, यानी ईद पे ज़ाहिर है गर्मियाँ बहुत होती हैं और आप उसके हिसाब से कपड़े बनाते हैं ईद पर के ऐसे कपड़े हो जिसमें गर्मी भी ना लगे और थोड़ा स्टाइलिश भी हो। तो ईद कलेक्शन उनकी अभी आने वाली है, लेकिन कुछ डिज़ाइंस जो लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए जो बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं, वो आज हम आपको बताएंगे क्या क्या डिज़ाइंस इन है। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ वहाज खान को। क्या हाल है वहाज, कैसे हो? ठीक ठाक? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। बैठो वहाज, ये पहले बताओ मुझ पर कैसा लग रहा है तुम्हारा? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, दिल में कह रहे हो कि नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। नहीं, आप पे चीजें यूजुअली बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा स्टाइल लगा मुझे, खासकर इसके ये जो इस तरह का गला, हाँ और जी, ये कॉलर्स के बहुत कम लोग Exactly. पहनते हैं इस तरह से, बनाते भी बहुत कम हाँ डिजाइनर जी, से, वी usually- या गोल गला ही ज्यादा चलता है। ये सिर्फ एक सैम्पल पीसेस हैं। आपको पता है जैसे आगे अब तैयारियों का सीजन आ रहा है, रमज़ान है, ईद है, हर चीज़ मतलब एक प्रोसेस में चल रही है। तो उसके लिए सिर्फ ये एक छोटी सी गाइडेंस है कि लोगों को क्या प्रेफर करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अब रमज़ान आ जाएंगे तो इफ्तारियों का सीजन आ जाएगा, तो लोगों को इफ्तारियों के लिए भी कपड़े चाहिए। सहरी सहरी है, एग्जैक्टली। फिर बिल्कुल। ईद का आ जाएगा। अच्छा, अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब लोग परेशान है कि जी क्या पहने क्या ना पहने, कौन सा बिल्कुल। फैब्रिक पहने, कौन सा फैब्रिक ना पहने। तो बस एक छोटी सी गाइडेंस के लिए हमने मतलब थोड़ी एक पीसेस बनाए थे। आजकल क्या क्या इन है फैशन? एग्जैक्टली कि क्या क्या इन है, आप किस तरह क्या कट्स इस्तेमाल बताना करते चाह रहे हैं आप? वैसे कट्स बताना चाह रहा हूँ। कट्स के अलावा ये भी जरूर टेक्निकली जैसे चीजें होती है ना कि अगर आपने एक कुर्ता बनाया है स्ट्रेट कट का, तो उसके अंदर आपने कितने इंच का चाक रखना है। अगर आप ट्यूलिप शलवार या ट्यूलिप पैंट्स बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्यूलिप शलवार पहनकर या धोती शलवार पहन के इतनी लंबी कमीज पहन लेते हैं। एग्जैक्टली। तो अब फिर ये होता है कि जी वो शलवार के ऊपर 4 चीजें लगा ली, फिर कमीज के ऊपर और 4 चीजें लगा ली, तो मतलब वो बैलेंस नहीं होता कभी हाँ, भी। सही। तो बस ये छोटी चीजें हैं जो हम चाह रहे थे कि एक्सप्लेन करें, बिल्कुल। ताकि लोगों के लिए हेल्प हो सके। लेकिन वैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो चाहते हैं कि जी हम खुद ही डिजाइन कर लें, हाँ। हम खुद ही कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प है कि जी चलिए अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो आप ऐसे करें, सही, ज्यादा उनको बेहतर बताया है। जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी है कि आपकी ईद कलेक्शन पे काम हो रहा है, सब हाँ जी, तैयारियां बिल्कुल चल हो रही रहा हैं? है, सारी तैयारियां चल रही हैं और हम बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके शो पर आएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। और वो पूरी डिस्प्ले करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम ब्राइडल्स करे थे। इस बार हम ईद का वो पूरा प्रेटवेयर का एक कलेक्शन है। सही। तो उसमें ऑलमोस्ट 12 डिजाइन हैं और 6 कलर पैलेट्स हैं। अच्छा जी, तो वो सारे कलर पैलेट्स जो हैं वो आज आप देख लेंगी वैसे। हाँ। बट ये है कि डिजाइन आप नहीं देखेंगी तो डिजाइन। अच्छा, ये जो है, ये जो आपने बनाया है, इसके जी। बारे में पूछना, ये क्या कट कहलाता है? इससे पीछे ये इसमें आपने नेट लगाई? हाँ जी, नेट सही है। और ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जबकि बहुत मामूली सी जी, एक छोटी सी आप हाँ वो जी, है, लेकिन ये टसल्स बहुत हैं, हसीन exactly, लग रहे हैं। एक्चुअली दिस इज ये जो है ना आजकल ज्वेलरिया बहुत फैशन में है। हाँ। ये केप्स कहलाते हैं बेसिकली। और केप्स में ये होता है कि बिकॉज अब लोग जरा बोर हो गए रेगुलर चीजें पहन के। ये तो वो सुपरमैन वाला केप नहीं है जो सुपरमैन पहन के वो तो घूमता आपको है। उड़ा देगा। और फिर किसी एक ने मैंने देखा तो लिखा कि हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। एग्जैक्टली। तो ये वो केप। हाँ जी, ये तो केप्स के साथ हैं। इट्स वेरी इजी टू हैंडल। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हर साइज पे फिट हो जाते हैं। तुम मुझ पे तर्ज नहीं, कर रहे हो। नहीं, ये चीज तुमने मुझ पे तर्ज की है, मैं इससे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आई हेट यू आज। नहीं, ये इजी बाइंग ऑप्शन है। पता है हम डिजाइनर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जी हम स्मॉल साइज Sizes। बनाएं, मीडियम बनाएं, लार्ज बनाएं। हाँ। जी स्मॉल के सारे खत्म हो गए, फिर लार्ज रह गए। हाँ। तो ये एक ऐसा इजी ऑप्शन है कि ये हर साइज पे फिट हर आ size पे जाता है। fit आ इसमें जाता कोई है। एज एन साइजेस नहीं होते, सिर्फ इनर्स और ट्राउजर्स के वो होते हाँ। हैं।
तो ये है कुछ चीज़ें, प्लस कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आज लेकर आया हूँ, तो वो हम दिखा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डिफ्रेंशिएट किया है एज ब्रैकेट्स में, जैसे कि ऑब्वियसली अगर जैसे थोड़ी टीनेजर लड़कियां हैं या फिर मतलब यंग गर्ल्स हैं, उनके लिए हम एक अलग कट्स बना सकते हैं। जो थोड़ी एज्ड हैं एंड यू नो हु आर इनटू देयर आफ्टर 30, मतलब मिड 30s में या 40s में, उनके लिए हम डिफरेंट कट्स बना सकते हैं। ऑल्सो बॉडी साइज भी अलग अलग हैं कि स्मॉल बॉडी साइज पे क्या पॉस्चर सही लगेगा या बिग पे क्या बेहतर लगेगा। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो हम आज आपको बताएंगे। आ जाओ और जरा गाइड करो कि क्या क्या ड्रेसेस हम बना सकते हैं। अच्छा, ये जो डिजाइन है ये हम लॉन के ड्रेसेस में बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं। हैं। देखिए लॉन तो वैसे भी बेहतर है, बिकॉज आप जैसे ऑब्वियसली आजकल इतनी लग्जरी लॉन्स आ गई हैं यार, और वो आराम से जो है लंचेस के ऊपर या डिनर के ऊपर या टीज पर पहनी जा सकती हैं। तो वो और सारी अनस्टिच भी मिलती हैं, तो उसमें बेस्ट बात है कि आप खुद डिजाइन करें। बहुत सारे लोग हैं जो कि लॉन प्रेफर करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनका ये स्टाइल, लेकिन लॉन का कोई स्टाइल नहीं होता। हमेशा जब भी देखें आप सलवार कमीज बना के बैठे हैं, है ना। उसमें ये होता है ना जवेरिया, अब आजकल तो इतने लवाजमात मिलते हैं लॉन के साथ कि आप कुछ भी कहीं कर सकते हैं। मतलब यू नो एक जैसे एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे फर्ज करें ये हमें बॉर्डर मिल गया, तो ये मैंने आस्तीन पे लगा लिया था। अब इसके साथ अगर गले की पट्टी मिल गई, इसके साथ 4 और लेसेस मिल जाएंगी, वो दामन पर आ जाएंगी। तो यू नो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहता है। स्टार्ट हम बॉटम से कर लेते हैं। तो बॉटम जरा मतलब यार ये बहुत खूबसूरत लग रही है, देखें ट्यूलिप शलवार, इस पे तो प्लेन शर्ट भी पहन लो ना। हाँ जी, जैसे ये इज लाइक अ ट्यूलिप। अब इसको हमने बिकॉज हमारा फैब्रिक थोड़ा फैंसी है, तो इस पे हमने सिर्फ मैक्सिमम जो है वो पर्ल्स ऐड करे हैं। तो फर्ज करें अगर आप जामावार की ट्यूलिप बनाना चाह रही हैं या फिर अगर आप ब्लॉक प्रिंट की बनाना चाह रही हैं, तो उसको सिर्फ एम्बेलिश्ड ऐसे ही करें कि आपने हल्के से पर्ल्स लगा लिए, और जो कमीज आपकी होगी उसको आप थोड़ा फैंसी कर लें। मतलब उस पर आप नेक लाइन्स कर लें, कुछ बंचेस कर लें, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे कि किस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए मतलब ये इसका एक कट होता है, ये दिस एग्जैक्टली कम्स ओवर हियर आपके बिल्कुल एंकल के 2 इंच ऊपर। बहुत खूबसूरत। हाँ जी, तो ये ऐसा होता है कि मतलब ये ना तो लेग शोइंग होता है, जैसे लोगों को बड़ा होता है कि जी हमारा पाँव ना दिखे, नमाज नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है। इट्स वेरी इजी टू वेयर। सेकंड भी हमारा, हाँ जी, बनारसी पे बनाया, ये भी हमारा ट्यूलिप ही है। बट एक साइड पे जबरदस्त। हाँ जी, एक साइड पे हमने थोड़ा काम डिफरेंट है, तो ये हमने यहाँ जैसे थोड़ा सा डाल दिया है। इसके साथ पर्ल्स भी एडिशन हुए हुए हैं, प्लस ये मोटिव भी हुआ है। तो इसके साथ यू नो व्हाट वी कैन डू कि हम यहाँ पे ऊपर अच्छी सी एक कोई मेन ग्रीन कलर की शर्ट बना सकते हैं। हाँ जी, जिस कलर के हमने नीचे मोटिव लगाए हैं, उसके ऊपर हल्का सा काम आ जाए, तो ये अच्छा आपका फॉर्मल। ये तो ज़ाहिर काम करवाया हुआ है वहाज ने, लेकिन हम लोग बाजार से भी खरीद सकते हैं। जो लोग नहीं बना सकते वो आराम से खरीद लें और खरीद के उसको स्टिक ऑन कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारे कुछ पुराने कपड़े हो जाते हैं, उस पुराने कपड़ों के अगर वो पहनने के काम नहीं आते, उसका जो काम होता है वो आप काट के मोटिव निकाल लीजिए, वो अपनी सलवार पे लगा लें, तो वो भी बिल्कुल है ना। अच्छा, ये देखें ऐसा आउटफिट है कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं ईद पे कि जी हमें कोई ऐसा आउटफिट दे दें जो बाद में शादियों में यूटिलाइज हो जाए, यू नो, बिकॉज इट्स नॉट इजी कि जी आप एग्जैक्टली, तो आप इसीलिए ऐसे कर सकते हैं कि जी आजकल के लिहाज से बनारसी पे भी बना हुआ है, कमीज के ऊपर आप अच्छे छन डलवा लें, दुपट्टे पे छन डलवा लें, तो आराम से मतलब आपकी दूर की शादी में यूज हो सकते हैं। सही। ये बड़ी खूबसूरत लग रही है, ये भी बड़ी हाँ जी, ये बेल बॉटम्स है, दीज आर वेरी मच इन फैशन आजकल। ओह वाह। हाँ जी, तो इसमें ये है कि मतलब यू नो आप आराम से जैसे मतलब विद स्ट्रेट शर्ट आप यूज कर सकते हैं। नीचे आप देखें तो हमने ऑर्गेन्जा यूज किया हुआ है। हाँ जी, बिकॉज ऑर्गेन्जा आजकल बहुत फैशन में है, उसके साथ हमने एक बॉर्डर और ऊपर यूज किया हुआ है। बहुत खूबसूरत लग रहा है जी, तो ये बॉर्डर मतलब ऑल अराउंड जब आएगा तो इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक। वेरी गुड। और आजकल कुर्ते बहुत मिल रहे हैं बाजार में। एग्जैक्टली, कुर्तों के नीचे ही आप आराम से 2-3 बेल बॉटम्स का थोड़ा सा ये है कि बेल बॉटम्स अगर आप प्रेफर कर रहे हैं पहना, तो हमेशा शर्ट की जो लेंथ है वो शॉर्ट होगी, छोटी शर्ट, बिकॉज लंबी कमीज के ऊपर बेल बॉटम कभी नहीं अच्छा लगेगा। आजकल बहुत चल रही हैं। अच्छा, ये भी बड़ी खूबसूरत है। ये हमारे एक सिगरेट पैंट्स है, दीज आर वेरी मतलब यू नो हैवी पैंट्स। ये हमने इसलिए बनाए हैं कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि जी वो सिर्फ और सिर्फ ट्राउजर्स पे काम ले लें और शर्ट थोड़ा प्लेन रख लें। तो ये अगेन कुछ लोगों की भी प्रेफरेंस अभी तक है, मैंने देखा है कि उनको लंबी कमीजें ही चाहिए। तो अगर आप लंबी कमीज ले रहे हैं, यू नो, एक लंबे स्लिट के साथ, तो नीचे ही आपके पूरे काम वाले ट्राउजर्स आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो यू नो इससे ये होगा कि जवेरिया अप टू डेट भी हो जाएगा, और अप टू डेट के साथ मतलब आजकल के लिहाज से भी फैशन में भी है। अच्छा, ये सिगरेट पैंट्स हो गई, ये बेल बॉटम हो गया। हाँ जी, ये हमारे 2 ट्यूलिप्स के लुक हो गए। हाँ जी, इसके बाद चौथा ये आजकल बहुत फैशन में है, सुन लो लड़कियों, अब इन पजामों से जान छुड़ाओ जो चिपके हुए पजामे पहन के घूमते हो तुम लोग। तो ये अलग अलग सिचुएशन है। तो लड़कियों ने क्या किया,
वो लेगिंग्स ले लिए ओह। 3-4 कलर के। अब मैं कहता हूँ फेंक दे प्लीज, लेगिंग्स को और टाइट्स को फेंक दे। अब मार्केट में इजीली अवेलेबल, सीरियसली मतलब मैं बताऊँ आपको तो मैं मतलब बाजार इतना जाना होता है कि ऑन एंड ऑफ 250-300 रुपीज में आपको सही। सिगरेट पैंट्स भी बने बनाए मिल रहे हाँ। हैं। जिस रेट्स में आपको टाइट्स मिलते थे पहले, उसी रेट्स में अब आप सिगरेट पैंट्स भी ले सकते हैं, बिल्कुल। बेल बॉटम्स भी ले सकते हैं। तो मतलब अफोर्डेबिलिटी इज वेरी इजी। भाई लेके खुद ही बंचेस लगा लो उसमें, हाँ तो क्या जाता है एग्जैक्टली, तुम पांच लगा लो घर में बैठ के। खुद ही। अच्छा जी। अच्छा जी, तो अच्छा मैं अब आपको ये समझाना चाह रहा था। ये एक हमारा कट है, नॉट फ्रॉम द अच्छा। ईद कलेक्शन। भाई सॉरी, वहाँ Sorry. ब्रेक के बाद बाकी चीजें, चलिए। छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आपको शर्ट्स के बारे में बताएंगे। ओके, तो ले छोटी सी ब्रेक, चलेगी, भागे भागे। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है समरा। समरा के लिए बहुत सारी तालियां। और समरा, बच्चे के बाद ईद और रमजान का मजा ही कुछ और होता है। बहुत एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। हाँ। एक्साइटमेंट और मेहनत भी हो जाती है। मेहनत भी हो जाती है। मेहनत भी होती है। बिल्कुल। और हम वहाँ से की बात कर रहे थे, अभी वहाँ से हमें बता रहे थे, उन्होंने हमें बेल बॉटम्स के बारे में बताया, ट्यूलिप पैंट्स के बारे में बताया, सिगरेट पैंट्स के बारे में बताया, और अब हम सिगरेट जरा अच्छा, हाँ सिगरेट पैंट्स, यस, वाओ, सिगरेट मैं देखना चाहूंगी। पीने के लिए नहीं होती, पहनने के लिए बट भी मैं होती है। देखना चाहूंगी वो सिगरेट पैंट्स, प्लीज बहुत दिखाइए। पुरानी है वैसे, मतलब बहुत, meaning तुम्हें के- पता चला है? हाँ, सिगरेट बाकी मैं भी तो पहनती ना आए- अब तो Eastern। ये जा रहा है थोड़ा थोड़ा। ईस्टर्न ये पहनती रहा। हूँ ना, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, ओके, ओके, ठीक है। बहुत है। थैंक यू जय फॉर टेलिंग मी। सिगरेट अच्छा जी, शर्ट्स की तरफ हाँ हमारे जी, यहाँ शर्ट की पर तरफ हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जी। हैं। मैं आपको बेसिकली 2 से 3 कट्स दिखाना चाह रहा था ठीक है। टेक्निकली। उसमें होता ये है जैसे आजकल जो है वो एक ये सिलवेट कुर्ता टाइप जो है बहुत इन सही, है, जो straight है बिल्कुल। बिल्कुल स्ट्रेट है। दिस इज लाइक अ बॉक्स शेप एंड इसमें होता ये कि इसके जो चाक होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब इट्स लाइक छोटे हार्डली 4 इंच 5 इंच के सही। चाक होंगे। अब इसको आप बेल बॉटम स्लीव्स के साथ भी मतलब कंपेयर कर सकते हैं। देन यू कैन ऑलवेज वेयर अ नीचे बेल बॉटम पैंट, तो वो लुक बड़ा एक जबरदस्त आता है इससे। इसके नीचे आप ट्यूलिप पैंट्स भी कर सकते हैं। आई वुडंट सजेस्ट सिगरेट पैंट, बिकॉज सिगरेट मैंने आपको बताया उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो कि स्ट्रेट थोड़ी लंबी कमीजें पहन सही। रहे हैं। अच्छा, इस कट में एक ये है कि ऑब्वियसली ये थोड़ा सा बिकॉज चाक इसके छोटे हैं तो ये आपके बॉडी साइज से थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस करेगा, तो ये प्रॉब्ली स्मॉल एंड मीडियम साइज के लिए बेटर, बट नॉट फॉर मैं लार्ज कोशिश ना करूं। आप कोशिश करेंगे आप थोड़े लंबे चाक ले लें इसी कट के सही अंदर, है। तो वो ज्यादा बेहतर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जैसे अब यही अरे सेम यार, ही ये है। बहुत प्यारा लग रहा है। This is nice. अब ये Colour बिल्कुल अच्छा सेम ही कट है, combination। बिल्कुल बॉक्स के साथ, बहुत बट खूबसूरत। इसमें क्या है कि ये लेंथ थोड़ी शॉर्ट है। हाँ। मतलब जैसे ऑब्वियसली हमारे कुछ लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि जी हम थोड़ी लंबी लेंथें पहने, बट ये बहुत लंबी नहीं है, दिस इज लाइक नी लेंथ। नॉर्मल है। हाँ जी, नॉर्मल नी सही, लेंथ ये है। बहुत इसके नीचे खूबसूरत भी लग आप सिगरेट पैंट्स ले सकते हैं, इसके नीचे आप बेल बॉटम्स भी ले बहुत सकते अच्छा हैं। लग रहा है, थैंक यू मजा सो आ रहा है मच। बड़ा इसमें ये है कि देखें चाक भी लंबे हैं, तो मतलब फिर उसके साथ हमने उसको एम्बेलिश किया हुआ है पर्ल्स के अच्छा, साथ। बेल बॉटम नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं बिल्कुल, हाँ, बिकॉज ये नी लेंथ है ना, मतलब नी है या नी से 1 इंच ऊपर होगी, सही। तो इट्स इजीली पॉसिबल। अच्छा, इसका भी आप साइड शेप देखें तो बिल्कुल भी शेप नहीं है, बिल्कुल। बिकॉज ये Straight बिल्कुल आता है। स्ट्रेट, हाँ जी, टेंथ के टाइप आ रहा है, तो ये भी एक कट हो सकता है। इसके साथ जैसे एक ये है, मैं ये मेरा नहीं है पीस, बट दिस इज लाइक अ लॉन सूट। मैं सिर्फ एक जर्नल आइडिया के लिए आया था कि लोगों को बता सकूं कि अगर आप लॉन का भी सूट बनाना चाह रहे हैं, जो भी आपने मार्केट से खरीदा है, इसमें आप शॉर्ट लेंथ करके इसको जैसे पर्ल्स के साथ आप हेम कर सकते हैं। यहाँ पर बोट नेक बना लिया, आगे कुछ बटन्स आ गए हैं, जैसे हमने ये इस तरह मतलब ये बेल स्लीव्स कर दी हैं। तो ईद के दिन बड़ा एक होता है, लड़कियां सुबह सुबह तैयार होती हैं, तो मतलब दिस इज अ वेरी आइडियल ड्रेस। घर के अलग होते हैं, जाने के अलग होते हैं। जाने के अलग होते हैं। जैसे आपने घर में पहनना है तो इस बिल्कुल। कट में बना ले, नीचे बेल बॉटम्स बना ताकि ले, थोड़ा स्टाइलिश हो जाए। आम सी Exactly। चीज को स्टाइलिश करना है। भाई प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी है तस्वीरें। जैसे ही वो ईद के लिए तैयार होंगे उनको तस्वीरें खींचनी होंगी, तो जब उनके कपड़े ही नहीं अच्छे होंगे तो फिर उनको वो ही नहीं होगा। अच्छा, एक कट यार, ये है, हाँ ये जी, कितना प्यारा लग रहा है। ये कलर भी समर ना? कलर है। दिस इज वन ऑफ आवर कलर्स फ्रॉम ईद कलेक्शन। मैं भी जवेदा को वही बता रहा था। ये अगेन एक जैसे लड़कियों के लिए है, पेप्लम टॉप कहलाते हैं, तो इसके नीचे हम वही मतलब सिगरेट पैंट्स भी दे सकते हैं, बेल बॉटम्स भी दे सकते हैं, सही। एंड ट्यूलिप भी दे सकते हैं। बेल्ट भी आ जाती है कभी कभार। हाँ, बेल्ट आजकल बेल्ट का भी एग्जैक्टली, fashion बेल्ट बहुत फैशन में है। तो ये ऐसा आउटफिट होगा जैसे ईद के बाद शादियां हैं तो उसमें आराम से यूटिलाइज हो सकता है। तो बहुत
खूबसूरत very लग रहा है, ideally हल्का done. फुल्का जी, मजेदार सा, exactly. गर्मी भी नहीं लगेगी इसमें। हाँ जी, गर्मी भी नहीं लगेगी। सही, अच्छा, इसके साथ आई थिंक शर्ट्स के हमारे यही डिजाइन थे, मैंने आपको सही। ट्राउजर्स और बॉटम्स भी सारे दिखा दिए बिल्कुल। हैं। मैं एंड में बस आपको कुछ कलर्स दिखाना चाहूंगा जो आजकल जो इन है गर्मियों के इन लिए। है और जो कि बहुत ज्यादा आगे आने वाले सीजन में Summery चलेंगे, colours। समर कलर्स हैं। अगर आप प्रेफर कर रहे हैं ईद का जोड़ा बनाना तो कोशिश करें कि इन्हीं कलर्स के अंदर अंदर रहे, तो ये बहुत आइडियल होगा। Light। दिस इज लाइक अ वेरी लाइट लेमन। लेमन। हाँ जी, लेमन बहुत अच्छा है। ये लाइलैक कलर है। Lilac। दिस इज द सीजन्स मोस्ट इन कलर दीज डेज। मतलब बिल्कुल, आप बहुत भी लोग पहन कर आई थी हमारे शो पर हाँ कुछ दिन जी, पहले। ये सीजन का बहुत इन कलर है, तो मतलब ये तो फॉर श्योर आपके पास वार्डरोब में होना चाहिए इस साल। बिल्कुल। ये हमारे पास है थोड़ा सा वाइन कलर है, बेज के टोन्स में चला जाता है। हाँ जी, तो ये भी सही। बहुत एक आइडियल कलर है। पीच एंड Peachy। पिंक आर ऑलवेज इन, Always तो in, हाँ जी, वाकई। दिस इज अगेन अ कलर विच इज वेरी मच इन दीज डेज। मिंट ग्रीन है हमारे पास, थोड़ा सा पिस्ताशियो के टाइप का होता है, तो ये भी बहुत बहुत फैशन में खूबसूरत है। colour है। एंड दिस इज लाइक एन आइस ब्लू कलर, मतलब वेरी सटल कलर, वेरी डल, बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। थैंक यू वहाज, तुमने मेरे मसले भी हल कर दिए। मैं भी यही सोच रही थी कि क्या कलर होने चाहिए, कलर क्या मार्केट होना अच्छी लगी चाहिए। मुझे। आधी टेंशन यही खत्म हो गई है। हाँ, कलर मार्केट अच्छी लगी है ना? आपने कलर का बताया। बिल्कुल। और जी एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनको बुलाते हैं। हमारी बहुत प्यारी दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है, पता नहीं क्या कर रही हैं, अपने टोटके अपने ऊपर ही इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत सारी तालियों में उम्मे राहील। चमक रही हैं आज, चमक रही हैं। ग्रीन ये कलर बात सही कितना बोल प्यारा रही है, लग रहा अपने है। टोटके अपने पे इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, हमें भी बता दो ये वाले टोटके दिन ब दिन जवान होने वाले हैं। अगर यूज नहीं करेंगे तो लोग यकीन कैसे करेंगे? हाँ, ये बात तो है। एक्सपेरिमेंट करके बता अच्छा, दो ये तमाम चीजें तो हो गई हैं, लेकिन वो जो दही बड़े वहाँ पे पड़े हुए हैं जो आपा ने बनाए हैं, और वो शरबत जो आपा ने बनाया है, लाल शरबत, और वो उसका नाम क्या था, भूल गई। एक्मिली, यानी कि पापे का डेजर्ट। पापे का डेजर्ट जो है ये बनाया है, और अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों के लिए सर्व करवा सकती हूँ। करवा सकती हूँ। बैठी हुई है। जो भी खाना चाहे करने के लिए तैयार है, खाने के लिए नहीं, मैंने फायदा क्या होगा? हाँ, आपा कुछ रमजानों के लिए जरा टिप्स दें, जो फिटनेस वाले लोग होते हैं उनके लिए, कि जी वो कम खाएं, उन्होंने खाना ना लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता पकौड़े, समोसे, आउट होते हैं, ये आउट होने। फ्रूट होना चाहिए, अच्छा। क्योंकि गर्मी के अंदर जी। पता नहीं, एक तो खाने से पहले पकाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा। आपके लिए होता होगा, हमें तो बड़ा मजा आता है पकाते हुए जो मुंह में पानी आता है। और क्या। और बेख्याली ना हम चटनी लेते हैं कई दफा। गलती से ख्याल आता है, रोजा था। रोजा था। होता है, बिल्कुल। भाई उम्मे राहील, आप बताएं कोई टिप्स बताएं कि क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एक तो खा लेते हैं और खाने के बाद बदहजमियां भी हो रही होती है, नमाज पढ़नी मुश्किल हो जाती है। तरावियां पढ़नी मैं तो भाई मगरिब की खासकर जो वो होती है ना, मैं तो पहले से खजूर खा के बड़ा दिल चाह रहा था सारी चीजें खा लूं, लेकिन पहले नमाज के बाद फिर खाती हूँ ज्यादातर। लीमू का रस, लेमन जूस और काला नमक, ये साथ होना चाहिए। आप कोई भी चीज खा रहे हैं, जरा सा काला नमक चाट ले, बशर्ते कि बीपी हाई ना हो। अच्छा। ठीक है, तो फौरी तौर पे जो है जो भी चीजें डाइजेस्ट हो जाएगी, सही। और आप ज्यादा खा भी सकेंगे। कितना खाएं ना कि डाइजेशन की लेकिन आप यही रोक नहीं सबसे बड़ा सकते, प्रॉब्लम हवा- है, इतना खाते हैं पागल ही हो जाते हैं खाना देख के, हो गया है। और रात तक वही अफ्तारी चलती है, Exactly। वो सैरी तक। पूरा चलेगी। काफी लंबे भी रोजे हाँ, होने वाले लंबे रोजे। हाँ। गरम भी है और लंबे भी। गरम भी है और लंबे भी हैं। एग्जैक्टली। मगर क्या पता, देखिए, पकौड़े कि समोसा ना खाएं मौसम तो अच्छा रोजा हो मजा नहीं आता ना, कि रमजान नहीं है, पकौड़े समोसे तो लाजमी होते अच्छा हैं। मैं नहीं खाती। अच्छा, हम आपने भी बड़ा prefer अपने आप करते को हैं वो ना रखा खाएं। हुआ है। क्या हो गया है? आप कोई ऐसी सोच उसमें बनाएं बताने आप आए जो नहीं कि ना। खाए ना वो छोले, पकौड़ा टीम हो जाए। नहीं होता है, बेक कर सकते हाँ, हैं। बेक समोसा हो जाए या बेक पकौड़ा हो जाए। लेकिन वो ताजे ताजे तेल में से निकले हाँ, जो वो गरम तो गरम बात का नहीं मजा होगी। है, वो बात ही अलग है। वो तो बहुत अच्छा लगता है, मगर वो जब खाने बैठो फिर ओवर हो जाता है, फिर जो Oh, तकलीफ। yes। हाँ। कोई Disaster बात हो नहीं, जाता है, एक महीने की तकलीफें उठा लेंगे। चलिए, अच्छा मेरा राहील, आपकी कुछ लवाजमात वहाँ पे रखे हुए हैं, आ जाए चलिए। अपनी दुकान खोलते हैं हम लोग चल के। क्या चीजें हैं ये और क्या बता रही हैं आप हमें आज? घर की सफाई सुथराई, गर्मी घर से की बच- सफाई सुथराई, और गर्मी से बचना। गर्मी से जैसे बचने कि का। गर्मी है और रोजे में जो है गर्मी बहुत ज्यादा लग रही होती है, सही। तो ऐसी क्या चीज है जो हमें गर्मी से बचा ले, प्यास सही। ना लगे, प्यास ना लगे। प्यास ना लगे, और बच्चों को प्यास ना लगे, बाहर जाने वाले जैसे मर्द हाँ। हजरात होते हैं उनको प्यास ना लगे, रोजा हमारा आराम से गुजर जाए। सही। उसके अलावा जो है, भाई प्यास ना लगे, सुन लें, प्यास ना लगे, मैं प्यालियां निकाल, प्यास ना लगे,
जिन जिन लोगों को गर्मियों में के रोजों में प्यास लगने वाली है उनके लिए। सबको ही लगती है। अच्छा ओके। हाँ? सबको लगती है। सबको लगती है। बिल्कुल कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सुबह सहरी में सोते हैं तो फिर मगरिब के वक्त ही उठते हैं उनको प्यास नहीं लगती क्या हो सकता है? है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। चमचा जैसे अच्छा जी। अच्छा, अब इसके लिए दो चीजें हैं। एक तो ये गोंद कतीरा है, इसको आप थोड़ा सा भिगो दीजिए। और ये सब भाई इन लोगों के माइक बंद कर दो इनके माइक बंद कर दो ना, माइक बंद कर दें आप, कोई बात नहीं, बातें करते रहे आप ऐसे, इनकी माइक बंद कर दें अच्छा, गोंद कतीरा लिया है इन्होंने, पानी में डाला है, भिगो दिया। ठीक है, इसको भिगो आपने दिया। रात भर भिगो के रखना है। ठीक सुबह है। जब सहरी करते हैं, फिनिया खा रहे होते हैं, हाँ। खजला, उसी में उस दूध के अंदर ये मिक्स कर लीजिए। सही है, ठीक है। तो पूरा दिन इससे प्यास नहीं लगती। नहीं लगेगी। बिल्कुल भी नहीं लगेगी प्यास। ये फूल जाता है सुबह तक। गोंद कतीरा पानी में डाल के रख दें और फिर इस पानी को इस्तेमाल कर ये लें सुबह फूल से। जाएगा और सही। इसका बिल्कुल ये मिक्स हो जाएगा। उसको दूध में डाल के सही। और आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक अच्छा, है। उसके अलावा जो है, बहुत गर्मी है, प्यास ना लगे, लू ना लगे, आलू बुखारा है। आलू बुखारे का शरबत भी बड़ा मजेदार होता है वैसे। कौन कौन बनाता है रमजान में आलू बुखारे का शरबत? आप बनाती हैं? आपा तो जरूर बनाती है। बाहर से हमारे यहाँ क्या बनता है शरबत में? चिकन जबीन। चिकन जबीन। चिकन जबीन। अच्छा, ये जो है 1 गिलास पानी लेंगे या 1 कप पानी लेंगे। उसमें हम 3 आलू बुखारे डालेंगे और आधा चमचा जरश डालेंगे। जरश की ऐसी है, ठीक है। ये वो होते हैं किशमिश की तरह होती है। इसको डाल के भिगो देंगे। सुबह ये पानी नहार मुंह, आम दिनों में भी और गर्मियों रोजों में भी ये पानी नहार मुंह छान के पीना है। इससे पूरा दिन गर्मी जो नहीं लगेगी, लू नहीं लगती है। आम दिनों में भी आप पी लें तो कोई मसला नहीं आएगा। ठीक। इसके अलावा अगर पेट में अभी दर्द की बात हो रही थी, ये एक लेमन लिया। ये वहाज और मेरे लिए इसके ऊपर आपने से काला बहुत सारे पकोड़े खाने वालों के लिए, मिर्चों के पकोड़े, पालक के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े उसके बाद ये लीमू खा लेंगे, 1 पकौड़े। उसके बाद ये ऐसे बना लेंगे और इसको चाट लेंगे। भाई ये देख लें, ये लेमन के ऊपर काला नमक डाला है और नमक डाला है। और वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है हाई, वो इसको चाट भी सकते हैं। हाँ। और अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, किसी को हो जाता है, नॉर्मली ज्यादा खा लेते हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो अरके सौंफ घर में रखें। ठीक है। जरा सा अरके सौंफ पी लें। और वो भी नहीं है तो आपने लहसुन का रस निकालना है, चंद कतरे पानी में मिक्स करना है और पी लेना है। फौरी तौर पे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। फौरन आराम आ लहसुन के पानी, चंद कतरे पेट का दर्द सही हो जाएगा। बिल्कुल, पेट का दर्द ठीक है। अच्छा, और ये क्या है? अच्छा, ये जो चीजें, ये तो आपकी गर्मी का मसला हल हो गया है। अच्छा, जब हम सफाई कर रहे होते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि धब्बे हैं कपड़ों पे, किसी भी चीज के ऊपर, घर की सफाई कर रहे हैं या चादरों के ऊपर या साफियों के ऊपर, सोफों के ऊपर होते हैं या रक्स के ऊपर होते हैं, तो हम डिफरेंट चीजें यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपने करना क्या है कि सिरका हमारे घर में मौजूद होता है, सिरका लिया और सिरके के साथ जो है हम मिलाएंगे बेकिंग पाउडर। सुन ले भाई, ये एक घरों के सोफों पे, हर चीज के लिए, या हर चीज धब्बों पे, वो धब्बों पे नहीं, चादरों पे या किसी भी चीज पे जो धब्बे हैं उनको साफ करने के लिए। अच्छा, सिरका लिया आपने, 1 कप सिरका ले लें, उसमें 1 चमचा जो है बेकिंग पाउडर डाल लीजिए। बेकिंग पाउडर, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल लें। लेमन जूस, और इसको आप बना के रख लीजिए, किसी बॉटल में भर के रख लें। अब कोई भी चीज हो, मतलब अलग अलग कोई चीज नहीं करनी, कोई भी चीज हो, आपने स्पंज जो है इसमें डिप करके और उसको साफ करना है। ठीक है। वो फौरी तौर पे साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। सुन लिया? आज ही जाके करके देखना। और अगर शीशे साफ करना है या शीशे के बर्तन चमकाने हैं तो नील घर में मौजूद होता है। नील इसको पानी में मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से बर्तनों को इसमें डिप करके वॉश कर लेंगे या शीशों को साफ कर लेंगे तो फौरी तौर पे चमक जाएंगे। और हाथ कैसे साफ करेंगे फिर? इसमें हाथ गंदे नहीं होते, जब भीगा हुआ होगा। और नील बड़ा सा हो गया डाले हुए कपड़ों में। और अगर हाथ गंदे हो जाएं और हाथों में बू, जैसे अब हम बना रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें, मसाले वगैरह, प्याज की, लहसुन की, पालक होती है, आपने कुछ नहीं करना। सारे काम करने के बाद, खासकर नमाज पढ़ते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, बू आती है ना जब हाथों में दुआ मांगते हुए। कॉफी निकालनी है, कॉफी और इसको हाथों पे मल लेना है। अच्छा। और वॉश कर ले, वो खत्म हो जाएगी। भाई अम्माएं सुन ले, बच्चों को कॉफी हाथों में मलते हुए देखें तो मारने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे हाथों में मलने के लिए है, ये इतनी महंगी आती है, ये हाथों की बदबू दूर करती है। दो तीन पत्ते तोड़ के पुदीना भी लगा सकते हैं। और बस लहसुन प्याज, किचन में जो बू हो जाती है, हाँ हो जाती है कि बहुत सारी चीजें बना रहे हैं हम, उसको किस तरह से करेंगे। लेवेंडर ऑयल है, लेवेंडर ऑयल, कॉटन ले लें या स्पंज ले लीजिए। सही। और इस पे जो है ना चंद कतरे डाल के
लेवेंडर ऑयल के चंद कतरे रुई पे लगा के, ठीक है। उसके ऊपर कोयले के ऊपर रख दें, किसी गर्म जगह कोयले पे, के जहाँ ऊपर खुशबू आएगी। खुशबू वैसे भी आ रही है, तो हाँ। वो मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े जो होते हैं सही। वो नहीं आएंगे, और उसमें जो है ना पूरे अच्छी खुशबू रहेगी, सही। और हर चीज़ से आप महफूज हो जाएंगे। सही। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। ये भी होता है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। अच्छा, एक केप रह गया मेरा ख्याल है, तो उसके बारे में तुमने कुछ नहीं बताया। वहाँ हाँ, वो ग्रे वाले के बाद, हाँ वो बात नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताया? वो कहते हैं ना बेस्ट को रख दिया आखिर के लिए। हाँ है, बता देते। बता दो ना, इतना अच्छा लग रहा है वो केप, मुझे यहाँ से नजर आया भी, अचानक मुझे ख्याल आया कि पूछूं तो सही जरा। समथिंग विच यू आर Very वेरी nice. इससे काफी सिमिलर ही है। इज जस्ट दैट कि ये केप है, ये भी मतलब किमोनो कहलाता है, एंड दिस इज लाइक एन अपर। जैसे अगर आप फर्ज करें, ये एक सिर्फ आइडिया था आप लोगों के लिए कि फर्ज करें कोई आपके पास ऐसा दुपट्टा पड़ा हुआ है पुराना, या कोई ऐसा फैब्रिक पड़ा हुआ है नेट का या लेस का जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसको आप इस तरह का केप बना सकते हैं। और उसके नीचे यू कैन हैव अ ट्राउजर, फिटेड ट्राउजर्स आपने पहन लिया, बेल बॉटम्स पहन लिया, या कोई अंदर इनर शर्ट बना लिया आपने, तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो सकता पीछे भी है। इसके काम हुआ है। पीछे भी इसके काम आया हुआ बहुत है। खूबसूरत लग अगर रहा कोई है। आपकी ऑलरेडी यूज्ड शर्ट है वो आप निकाल लें, उसके बंचेस आप यहाँ लगा लें, आगे लगा लें। लाइनिंग भी दी हुई है अंदर, हाँ ये खूबसूरत लग रही है अंदर लाइनिंग। जो है आपने जी, मैंने पीछे ग्रे कॉन्ट्रास्टेड blanket। लाइनिंग लगाई हुई है। हाँ जी, बिकॉज उसमें होता क्या है आपका कि जब ये पहना जाता है ना, तो ये अगर आप यूँ हाथ उठाएंगे तो अंदर से सारा ऑब्वियस होता है, तो उसमें आप कोई और कलर भी लगा सकते हैं, कोई और फैंसी फैब्रिक भी लगा सकते हैं, तो उससे जरा उसकी बहुत look अच्छी आ खूबसूरत लग जाए। रहा है ये, सबसे खूबसूरत यही लग रहा है वैसे आपस में। तभी तो उन्होंने छुपा के रखा हुआ आप ये था। पहन लेते। अच्छा जी, उमेर आई यहाँ पे मौजूद हैं, कोई सवाल कुछ आपने करना हो, कोई चीज़ कोई पूछना चाहता हो, और हम अभी आपको दिखाएंगे कि जैसे कि उमेर आई ने कहा कि शीशे साफ करने के लिए नील इस्तेमाल होता है, तो वो हमें ज़रा करके तो बताएं कि कैसे साफ होते हैं शीशे नील से, हैं? आ जाएं फिर देखते हैं ज़रा। और घर के शीशों के बड़े मसले हैं वैसे। अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं साफ करने वाली, हाँ लेकिन हम उसको अगर घर में करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें पेपर, न्यूज़पेपर चाहिए होगा, और अखबार, पानी, नील हमने। नील ये रहा। अच्छा, इसको करते क्या है कि आपने नील पहले भिगो लिया है, जैसे भिगो बनाते लिया। हैं नील, ठीक है, और इसको हम अखबार पे डाल देंगे, ठीक है। मतलब इसको अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाए। अच्छा, वैसे एक चीज़ और है, वो जो शीशे साफ करने वाले लिक्विड बाजारों में आते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं वो, हाँ, और वो भी लेकिन नीले रंग के ही होते हैं, है ना? ब्लू तो होते मतलब हैं। वो भी नीली डालते हैं उसमें। नील डालते हैं, इसको आप इस तरह से करके। ठीक, और उनका भी एक बड़ा खर्चा है भाई महीने का, जी तो बेहतर यही है नील से ही साफ कर लें। बिल्कुल कम खर्च, बाला बारह नशीन। नशीन। इसके लिए एक पेपर और चाहिए, देखिए यहाँ बिल्कुल साफ। वाकई लेकिन इसके लिए पेपर, अखबार होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। या अखबार, ब्राउन शीशे वैसे अखबार से ही साफ किए जाते उसी हैं। से करने चाहिए। कपड़े से धब्बे आ जाते हैं, इसको आप इस तरह साफ कर लीजिए। वाकई बिल्कुल साफ सुथरा चमकदार हो गया ये तो। और पेपर चाहिए आपको? हाँ, इसको साफ करने के लिए हम लेंगे, लेकिन पहले इसके धब्बे हम साफ करेंगे। सही, एक्चुअली इसे बहुत जिससे कहते हैं ना मट्टी जमी हुई है। सही। वो हमने आपके लिए जी हाँ। 20 साल पहले यहाँ पे रख दिया था कि आएंगी जो उम्मीद घर में नहीं साफ करते वो यहाँ पे करेंगे। सही, तो हो गया है वैसे, जरूरत ये नहीं है बिल्कुल और साफ। किसी दूसरी चीज की। अब वो नील से ही आप इसको स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, स्प्रे करते जाएं, उसको साफ करते स्प्रे जाएं। बॉटल में पानी के साथ नील डाल के और आप भर लें। बिल्कुल। वाकई ये देखें जी, किस कदर का साफ हो गया है शीशा, नजर आ रहा है आपको साफ हो गया? वाह भाई क्या बात है। अच्छा, एक चीज और बता दूं। जी, बोलिए। चमड़े के जैसे सोफे होते हैं, लेदर के हैं, जी, कोई जी। ऐसी चीज है, तो उसको साफ करने के लिए मोमबत्ती होती है। हाँ। इसको आपने मेल्ट किया और उसको थोड़ा सा जब ये ठंडा हो गया, इसको जहाँ पे भी धब्बे हैं, निशान है, वहाँ पे लगा दीजिए। अच्छा, और जब वो सूख जाएगा तो उसको आराम से उतार दीजिए। चमड़े के ऊपर? हाँ बिल्कुल, लेदर के ऊपर चमड़ा जो अच्छा। होता है। और उसके बाद आप ना जो हमने ये लिक्विड बनाया था अभी, इसको लगा के और साफ कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जैसे न्यू हो जाएगा वो। क्या ये बात भी है आपके घर में होती है। वेरी गुड। आइए बैठिए जी। किसी का कोई सवाल है? किसी से भी? हमारे यहाँ पे सारे मेहमान मौजूद हैं। आपका कोई सवाल है समरा, या आप सिर्फ शो देखने आई हैं? ये भी ब्रेक में मुझसे टिप्स ले रही थी। अच्छा, तो बताओ मैं कैसे अच्छी लगूंगी इस पे।
ये सारे ऑफ स्क्रीन सवाल होते हैं। अभी तो वेट थोड़ा कम करने में जरा सा टाइम लगेगा। जरा सा टाइम। हाँ, तो अभी तो माशाल्लाह कितना हो गया? 4 मंथ्स का हुआ है। बेक पकौड़े जरूर खाना, बेक पकौड़े। बेक पकौड़े जरूरी है। हाँ, पकौड़ा। हाँ जी, सवाल किसने करना है जी? पूछे। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो किचन में कैबिनेट में कॉकरोच जो जाते हैं छोटे छोटे, तो वो किस तरह जाएं जैसे? अच्छा, कॉकरोच जो होते हैं एक तो सीलन की वजह से होते हैं, दूसरे हम इसके ऊपर पेपर अखबार वगैरह बिछाते हैं, वो नहीं बिछाने चाहिए। आप उस जगह को बिल्कुल ड्राई रखें और उसके साथ साथ जो है आपका जो मीठा सोडा होता है वो थोड़ा सा बुरक दें और टी ट्री ऑयल ज़रा सा किनारों में डाल दें। कॉकरोच या कोई भी कीड़ा उसमें पैदा नहीं होगा। थैंक यू। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछनी थी कि जो जैसे तुमने ये तो बता दिया कि ट्यूलिप है, ये बेल बॉटम है, ये सिगरेट पैंट है, मुझे ये बताओ कि इसके साथ जूते क्या पहनने चाहिए? सैंडल हो, जूता तो आई थिंक जूता इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर आप सबको भी पता होगा कि जूता इंसान की ज्वेलरी और जैसे जवेरिया बेल बॉटम्स का फैशन है ना, तो बेल बॉटम्स का जो फैशन है वो हमेशा बेल बॉटम्स को लंबा पहना जाता है रादर देन शॉर्ट। मतलब अगर आपने जैसे 4 इंच की हील पहनी है तो आपकी अगर एक्चुअल लेंथ 38 है तो आप उसमें 4 इंचेस हील के ऐड करेंगे, फिर आप बेल बॉटम सिलवाएंगे ताकि वो बिल्कुल बेस तक आए। बेल बॉटम का मकसद ही यही होता है। जैसे आप अगर तस्वीरों में भी देखें आजकल या सोशल मीडिया पे देखें तो बिल्कुल पूरे नीचे तक हाथ छुपे हुए होते हैं। तो हमेशा हील आपकी अकॉर्डिंगली डिसाइड होनी चाहिए कि जी अगर आप 4 इंच की हील पहनेंगे तो फिर उसके लिहाज से बेल बॉटम सिलवाए। अगर आप ट्यूलिप पैंट्स पहन रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ आप हील्स पहने तो ज्यादा बेहतर लगेंगे। बट अगर जैसे आप लंच पे जा रहे हैं या जैसे सुबह का कोई एक इवेंट है तो ऑब्वियसली आप फ्लैट्स पहन के जाएं, बिकॉज यू नो इतनी दोपहर में हील्स इतनी प्रेफरेबल होती नहीं है लोगों की। सिगरेट पैंट्स पे ऑब्वियसली हील और फ्लैट दोनों आ सकते हैं। तो इज दिस दैट कि मतलब आपके लिए सिर्फ एक बेल बॉटम्स की रिस्ट्रिक्शन है? बेल बॉटम्स के साथ हम वेजेस पहन सकते हैं? वेजेस पहन सकते हैं। हाँ। अच्छा, वेजेस जो है वो हर पर्सनालिटी पे सूट नहीं करते ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब एक वेजेस पहनने के लिए भी ना हर बंदे को एक स्टाइल चाहिए होता है, मतलब हर बंदा वेजेस कैरी नहीं कर सकता। तो वो एक बड़ा एक होता है कि जी आप वेजेस अगर पहन रहे हैं कैरी नहीं कर सकता मतलब वो वाला कैरी नहीं बिकॉज मुझे लगता है अगर ये वेजेस पहनेंगे तो ये प्रॉब्ली वेस्टर्न पे पहनेंगे तो जरा ज्यादा स्टाइलिश लगेंगे। वरना वो ऐसा लगेगा वो बेल्ट बांधे हुए दौड़ना जाओ, कुछ अजीब लगेगा। अब अगर आपा हैं, आपा आराम से वेजेस पहन सकती हैं शलवारों के ऊपर, इट विल लुक वेरी ग्रेसफुल। आप तो नहीं पहनिएगा प्लीज। ठीक है, मैं नहीं पहनूंगी, मेरे पास ऐसे भी 3 पड़े हुए हैं। और इसी बात पे मुझे गुस्सा आ गया। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे कपड़ों की, जूतों की, घर के मसले मसाइल की। और कुछ अगर आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स हैं, किसी चीज़ से आप तंग हैं? अच्छा, मुझे वो बताओ, देख के काला कैसे होता है? किसी चीज़ से तंग है, यानी कोई कॉकरोचेस से तंग है, कोई चूहों से तंग है? तुमने चीज बोल दी, वरना घर के दूसरे मसले मसाइल सोचने लग गई थी। लोगों से भी बहुत तंग होते हैं हम लोग, ये भी होता है। देगचों की जो कालक होती है वो कैसे जाती है? मट्टी से आराम से उतर जाती है। मट्टी से? रेत और मट्टी? बिल्कुल, रेत मट्टी लेके उसको आप मांजना शुरू कर दें और साफ हो जाएगा। और अगर आप मांजना ना चाहें तो आपने एक बड़ी सॉसपैन में एक तशला होता है, हाँ। उसमें आपने गर्म पानी डाला और उसमें आपने यही सोडा डाल दिया और उसको आपने उसमें भिगो दिया। मीठा सोडा जो है आपका सोडा, और उस सॉसपैन को पानी में डाल दिया। थोड़ी देर आप भीगने दें, वो कालक निकलनी शुरू, कालक निकल जाएगी, मांजना नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और पूछनी, सॉरी मासूम, पानी की जो बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की जो होती हैं, जो हम खरीदते हैं बाजार से, कुछ अरसे के बाद, महीना 1.5 महीने के बाद उसमें से अजीब सी एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उसको आप धोएं, उसको आप बॉईल करें, आप कुछ भी कर लें, वो जाती नहीं है। फेंक देनी चाहिए। असल में वो डिस्पोजेबल बॉटल्स होती है, उसको फेंक देना चाहिए। नहीं, ये वो बात नहीं कर रही। हम खरीद के लाते हैं पानी की बॉटल, वो भी बहुत लंबी अच्छी क्वालिटी की आप लें। हाँ बिल्कुल, उसमें आप कहते हैं BPA फ्री होती है ना। देखिए, उसके साथ ये मसला होता है कि प्लास्टिक बॉटल सेफ भी नहीं है, बहुत लंबा इस्तेमाल आप ना करें उनको। एक स्मेल जो आप कह रही हैं, अरे अभी लेकिन एक चीज बता दूं, उसमें आप नीचे देखेंगे ना, उसमें एक निशान बना हुआ ट्रायंगल सा, वो पेट का निशान होता है। वो आप प्लास्टिक जो है वो आप फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है, वो आप यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर ट्रायंगल निशान बना होगा, वो पेट की बॉटल्स कहलाती हैं। वो बॉटल आपकी सेफ होती है, उसमें बू भी नहीं आएगी। अगर किसी वजह से आ रही, थोड़ा सा सिरका डालिए, पानी डाल के भर के रखें, वॉश करेंगे, बू खत्म हो जाएगी। बट पेट की बॉटल में नहीं होती, इस्तेमाल करें अगर वो अच्छी वाली क्वालिटी पेट में नहीं आती, ज्यादा नहीं।
सही। अगर पेट नहीं है तो वो रिसाइकल प्लास्टिक होता है, उसमें बू आ जाती है। जैसे मुझसे भी किसी ने कहा था, जैसे बेबीज की बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, वो भी feeders जो 3 मंथ से ज्यादा ना ना उनको यूज इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो आप कितना कम भी यूज कर रहे हो, ज्यादा यूज कर रहे हो, बस उसकी लिमिट 3 मंथ ही होती लिमिट है। होती है। और जो आम जो डिस्पोजेबल है वो तो अगर आपने एक दफा ड्रिंक पी लिया, एक दफा पानी रखे, उसके बाद मत इस्तेमाल करें। और लोग गाड़ी में रख देते हैं, वहाँ वो गर्म हो जाती है। आप क्या बात करिए, हमारे यहाँ तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं सदियों चलती है लोगों के फ्रिज में। उनमें से मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। मगर वो और सही आजकल तो आप ये जूसेस के जो नहीं आते बॉटल्स, अगर आप कोई इंटरनेशनल जूसेस ले लें, मतलब ब्रांड उनकी बोतल में लोगों के घरों में पानी भर हर मगर जगह इट्स भर नॉट के गुड। वैसे कहते हैं ग्लास बॉटल रखनी चाहिए। ग्लास और वो इतनी हैवी होती है अब, और लाइक इतना मतलब और फिर बच्चों के घरों में बच्चों के घरों में कि हम भारी चीजें भी उठाना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूँ इसीलिए शायद दुनिया में टेक्नोलॉजी आई है डिस्पेंसर की, बाकी ताकि बॉटल फ्री दुनिया हो जाए। और उसके बाद बॉटल ही लगती है रिसाइकिल। हाँ, मगर अब वो भी तो प्लास्टिक ही होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती होगी? डिस्पेंसर जो है उसके अंदर क्या वो गंदक क्या कहते हैं, वो तो सफाई कर, नहीं अंदर कैसे करेंगे? नहीं, नीचे के टैप्स को आप साफ करें खोल के। वो नहीं, अंदर जहाँ वो बॉटल जाती है, बॉटल जाती है, पानी लेके आता है और वो नीचे टैप आता खुल जाता है, खुल के साफ हो जाता है। आपको करना चाहिए एवरी 15 डेज में आप उसको खोलेंगे, खुल जाता है, ऊपर से भी अंदर से भी, बाहर से पूरा खुल जाता है। हमारा वाला तो नहीं खुलता वैसे है। कंपनीज भी आती आपने हैं ट्राई नहीं किया? बिल्कुल नहीं बहुत दफा मैं समझी कि बॉटल में से नहीं आ रही, पानी में से आ रही है। नहीं, वो उसके अंदर फिर लेकिन जब हमने पानी उसमें ग्लास से निकाला तो ग्लास वाले पानी में नहीं आ रही थी, बॉटल कभी गौर से देखा है डिस्पेंसर को? जी बहुत दफा। जब मैं खरीदने गई थी मैंने बहुत गौर से देखा था। जब खरीदने गई थी बहुत गौर से देखा था। लेकिन वो तो आसान तरीका है ना, वो तो ग्लास में निकाला तो सही। मगर हर चीज में जिसमें खाना या पानी हो, हमेशा उसको अच्छी तरह साफ करना चाहिए, क्योंकि चिकनाहट आ जाती है ज्यादा पानी। आज जय जाके जरूर गौर से देखने वाली है कहाँ पे खुलेगा। रोज देखा पानी उसी में से निकालती हूँ मैं, रोज उसको देखती हूँ आज गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा इसके अंदर, ठंडा पानी क्यों नहीं आ रहा इसके राहिल को अंदर। अभी उम्मे राहिल को अपने साथ ले जाना था। चलो मैं सर्विस कर दूं आपके डिस्पेंसर। वैसे पता नहीं कितने लोग सोच रहे होंगे किडनैप करने का। अच्छा जी, आज का शो बड़ा मजेदार था, मुझे बहुत मजा आया और बहुत सारी चीजें नई नई पता चली जो कि हमें नहीं पता थी, और तुमने मेरे मसले हल कर दिए सारे। तो मैं सोच रही थी किससे पूछूं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, आपके लिए तो शो पे हर चीज मौजूद है। प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना कपड़े, अच्छा है। पूछ दिया ना, देखो मैंने कि किसके साथ कितनी लेंथ की कमीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं तो होना वैसे तो बिल्कुल नहीं पहन रही, वो 3 तो दे दें। जी इधर काट दे। जी नहीं, मैं वो शरारों के नीचे पहनती हूँ नजर ही ना आए, ताकि मेरी हील से शरारे ना फट जाए मेरे। थैंक यू सो मच आपा, थैंक यू अलीना, थैंक यू मेरा हील, थैंक यू सो मच समरा, आज बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। रमजान सबको मुबारक हो, अल्लाह करे हम सब के लिए रमजान मुबारक बनकर आए, अपनी रहमतें बरकतें लेकर आए, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस रमजान का हक अदा करने की। आमीन सुमामीन। और जाते जाते अमजद अच्छा सा कलाम कोई सुना दो।